अगर आप अपने कड़ी पत्ता के प्लांट को इतना खूबसूरत घना हरा भरा बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके से इसकी केयर होनी चाहिए, कैसे इसको सनलाइट, फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट, कैसे इसके जो पेस्ट लगते हैं उसका ध्यान रखें, क्या पानी का डालने का सिस्टम होना चाहिए, कटिंग, प्रूनिंग, पिंचिंग, और कैसे इतना शानदार आप कड़ी पत्ता के प्लांट को बना सकते हो। ये कड़ी पत्ते का जो प्लांट है ये 7 इयर्स पुराना है। इसकी केयर मैंने अच्छे से बताई, और आपके इतने सारे जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि हमारे कड़ी पत्ते में ग्रोथ नहीं होती है, हमारे कड़ी पत्ते में जो खुशबू नहीं आती है, कड़ी पत्ता उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जैसा आपका है, तो आज सारे जितने आपके टोटल क्वेश्चन हैं सारे इस वीडियो में डाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में न सिर्फ मैंने इसकी केयर बताई बल्कि इसके जो मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं वो भी बताए हैं। तो भाई 1 मिनट के लिए ज़रा देख लेते हैं। 3 से 4 दिन लगातार बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे, बिल्कुल भी बारिश रुक नहीं रही है। रात में भी होती है, दिन में भी होती है। थोड़ा सा टाइम रुका है ये थोड़ा सा बारिश का, तो मैं आपको ये थोड़ा सा नज़ारा दिखा रही हूँ और वीडियो बना ली मैंने, मौके का फ़ायदा उठाया। और सबसे ज़्यादा अच्छा जो लग रहा है, जितनी भी मिर्च की क्वेरी हो रही थी ना, मिर्च के प्लांट पे मिर्च नहीं आ रही थी, तो मैंने आपसे बोला ही था सब्र कीजिए, जैसे केयर करते हो वैसे करते रहिए। बारिश का पानी लगते ही जैसे कंटिन्यूसली बारिश होगी, मिर्च पे देखिए कैसे भर भर के मिर्च जो है लग रही है। ध्यान से देखिए मेरे हर प्लांट्स पे ऐसे ही। और अंगूर भी दिखाया मैंने, एप्पल बेर भी दिखाया। और दूसरी बार मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ कि दूसरी बार इस पे जो है अंगूर आए हैं। तो इस तरीके से एक हल्का सा मैं नज़ारा आपको जो है गार्डन का दिखा रही हूँ, ताकि आप देखिए कि बारिश में क्या शानदार जो है गार्डन का नज़ारा हो रहा है। क्योंकि मैं वीडियो तो बना नहीं पा रही हूँ बारिश की वजह से, लगातार बारिश होती रहती है। अब थोड़े से टाइम के लिए शाम को बारिश रुकी है, और आज जो ना खूबसूरत खूबसूरत बारिश में भी बहुत सुंदर अलमंडा के फूल खिले थे और गुलाब के खिले हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हुई है तो कितना पानी जमा हुई है, देखिए कितना खूबसूरत गुलाब। और अलमंडा भी दिखा देती हूँ आपको। आज जो ना अलमंडा का जो देखिए रेनी सीज़न में बहुत खूबसूरत कलर निकल के आते हैं, और ये जो है रेनी सीज़न का ही प्लांट है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अलमंडा को ज़रूर लगाओ। बहुत हार्डी, बहुत ही हार्डी, छोटे प्लांटर में लग के और बड़ा प्लांट हो जाता है, बड़ा सुंदर लगता है। बोगनविलिया भी इस टाइम बहुत अच्छे से खिलेंगे, ये बड़ा अच्छा टाइम। राधे राधे दोस्तों, कई दिन से बारिश लगातार हो रही है, और इस बारिश में थोड़ी सी टाइम के लिए बारिश रुकी है, तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और आपके लिए मोस्ट जो रिक्वेस्टेड वीडियो है वो लेकर आई हूँ, यानी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता यानी कि हर घर में जैसे धनिया चाहिए वैसे ही कड़ी पत्ता। धनिया एक टाइम आपके ना हो, लेकिन कड़ी पत्ता आपके पूरे 12 मंथ्स आपके घर में होता है, और हम इसका यूज़ भी करते हैं और यूज़ भी करना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है कि कड़ी पत्ते का प्लांट, देखिए मेरा तो पूरा ट्री है, और बहुत सारे लोगों के पास लेकर आते हैं, ख़राब हो जाता, उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो आज मैं आपको बहुत, क्योंकि मेरा काम ही है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बहुत सिंपल केयर मैं आपको बताऊंगी। और सिंपल है, आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो, मतलब ये देख के ये देख, बिना जाने बिना पूरी नॉलेज के जब आप किसी चीज़ को यूज़ करते हो ना, तो पहले तो आप उसको विश्वास के साथ यूज़ नहीं करते हो, फिर जब करते हो ना तो उसका उतना रिजल्ट नहीं हो पाता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप वो चीज़ें माइंड में रख लेते हो तो सिर्फ ना कड़ी पत्ता, आप इससे जैसे इसके जैसे ही बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके हम पत्ते, है ना, जिनके हम लीव्स को कंज्यूम करते हैं, उनकी केयर कर पाएंगे। पर स्पेशली मैं कड़ी पत्ते की बात करूँगी। थोड़ा सा कड़ी पत्ते के बारे में आपको पहले बताती हूँ। जो कड़ी पत्ता होता है ना, उसमें मेन जो होता है वो कैल्शियम होता है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी होती हैं जो हमारे, जैसे बाल हैं, बालों का जो कलर है वो, और जो हमारे जो स्टमक है, स्टमक को शांत रखने, रिलीफ रखने, और कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ देने, और आपको पता है, मैं फिर अगर कैल्शियम के बताने बैठ गई तो बहुत बहुत काम है। मैंने एक दिन बोला था कि जो हमारी दिल की धड़कन है उसको चलने में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक एडल्ट के लिए 1000 मिलीग्राम कुछ कैल्शियम की ज़रूरत होती है रोज़। और अगर आप जानते हैं इसकी एक मुट्ठी पत्तियों में, यानी 100 ग्राम इसकी इस लीव्स में 850 यानी 850 मिलीग्राम्स कैल्शियम होता है। आप सोचिए,
अगर इसकी एक मोटी पत्ती को या चटनी के रूप में, तड़के के रूप में, या फिर ऐसे इसके, ये देखिए आप, मैं दिखाती हूँ इसके, इस तरीके से बस ये, और इनको निकाल के सुबह के टाइम, आपने कितनी बार देखा होगा, बहुत सारे जो आयुर्वेद के योगाचार्य बहुत सारे बताते हैं कि आप इसके लिए, मैंने भी सुना था, और मुझ पर कहते हैं ना, जब तक नॉलेज नहीं है हम उसको पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते। तो मैं आज इसके साथ पहले अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ ताकि आपको विश्वास हो और आप उसको फिर केयर कर पाएँ। तो कहते हैं ना कि इसकी लिव्स अगर खाओगे तो आपके बाल काले रहेंगे, क्योंकि कैल्शियम आयरन की कमी से बाल वाइट होते हैं, बाल गिरने रुक जाते हैं, कितने सारे तो ऑयल वगैरह कितने उसमें यूज़ होता है, स्टमक अच्छा रहता है, आईज़ अच्छी रहती हैं, स्किन अच्छी रहती है, XYZ, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम तो हर जगह काम करता है। तो मैंने क्या यूज़ किया मैं वो बताती हूँ। मेरे दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम थी और ये कई सालों से थी, तो मैं सेंसोडाइन का यूज़ करती थी। लेकिन मैंने जो है ये इसको खाना इसलिए शुरू किया कि अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए, मुझे ये नहीं था कि कोई स्पेशली मैं टीथ के लिए, जब मुझे फ़ायदा हुआ, जब मैंने उसको रेगुलर यूज़ करना शुरू किया, तो लगभग 2-3 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे टीथ की सेंसिटिविटी है वो अपने आप ही ख़त्म हो गई है। मतलब वो मुझे अब जैसे ठंडा गर्म लगता है या कुछ ऐसा महसूस नहीं होता। मुझे ऐसा 2 साल से, मैंने 2 साल पहले की बता रही हूँ, इसका यूज़ किया और सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम थी। अब मैं नॉर्मल टूथपेस्ट का यूज़ करती हूँ, ठंडा गर्म सब खाती हूँ, कोई मेरे दांत में प्रॉब्लम नहीं। तब मुझे पता चला कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी मेरे अंदर, आयरन और कैल्शियम की। तो आयरन के लिए मैंने गुड़हल के फूल का यूज़ किया और कैल्शियम के लिए इसके लिव्स का यूज़ किया। क्या आप जानते हैं, मैं घी और दूध और दही इनका इस्तेमाल काफ़ी करती हूँ, लेकिन जो दूध और दही होता है ना, वो भी एक तरीके से प्रकृति के द्वारा मिले हुए, एक तरीके से कहो कि नेचुरल सोर्सेज से नहीं आते, एनिमल प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी है ना, वो नेचुरल रिसोर्सेज को जल्दी लेती है। जो भी कमी होती है ना, जैसे कोई भी उसकी विटामिन्स की या फिर एंजाइम्स की, अगर वो प्रकृति से हम ले रहे हैं ना, तो वो जल्दी जो है उसको हमारी बॉडी ले लेती है। तो कुछ ही टाइम बाद मेरी वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी सिर्फ इसके लीव खाने से हुई। अब आप कहोगे कि बहुत बड़ी वीडियो करती है, कि ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। और मैं कहती हूँ, अगर घर में 4-5 पौधे भी हैं ना, तो उसमें कड़ी पत्ता ज़रूर होनी चाहिए। तुलसी के बाद सबसे मेन है कड़ी पत्ता। अब इसकी केयर कैसे करनी है, फाइनली मैं आपको ये बताती हूँ। बहुत लोग कहते हैं, सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। हम इसकी लीव्स को कंज्यूम करते हैं, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है, इसके ब्रांच बनने में, इसकी शाखा बनने में। और सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन 80%, 20% अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक। तो अब 80% नाइट्रोजन यानी कि एक बिग सो जो उसकी मिट्टी होनी चाहिए, उसमें अच्छी कॉम्पोस्ट होना चाहिए। कॉम्पोस्ट में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जिस तरीके से हम ग्रीन वेजिटेबल्स को उगाते हैं ना, तो उसमें 50-50 का रेशो रखता है, सेम इसी तरीके से 50-50 का रेशो रखना है। आपने 50% मिट्टी, बिल्कुल सिंपल केयर बता रही हूँ मैं आपको, ये ऐसे ही करना है। और ये प्लांट मेरा 7 ईयर्स पुराना है। जब मैंने अगस्त में 2019 में गार्डनिंग स्टार्ट की थी, तब पहली बार जो कुछ 8-10 पौधे लाई थे, उसमें ये वाला प्लांट है। और देखिए 7 साल से मेरे पास बरकरार है। तो अब आपको मिट्टी का रेशो समझ में आ गया सिंपली, कि 50-50 का। उसके बाद आप उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में राख, जो आपके पास है, नीम खली, थोड़ी बहुत मात्रा में जो चावल की भुस्सी मिलती है, रेत। ये मैं इस एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए बता रही हूँ, अगर आपके पास है तो मिट्टी थोड़ी हल्की रहेगी। कोई भी प्लांट है, उसकी कोई भी सख्त मिट्टी पसंद नहीं करता, सब हल्की मिट्टी पसंद करते हैं। हाँ, कुछ ट्री टाइप हैं जो सख्त मिट्टी पसंद करते हैं, जिसमें आम आता है, आम, और वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल 95% प्लांट चाहते हैं उनकी मिट्टी हल्की हो। तो इस तरीके से आप मिट्टी को हल्का बनाएंगे। अब इसके अलावा ये मिट्टी की बात हो गई, अब इसके बाद सनलाइट की बात करते हैं। तो इस पौधे को 35 से लेके 37 तक टेम्परेचर, ये एक फुल सनलाइट का पौधा है। ये नहीं है कि जब भी आप देखना बालकनी में रखा है या कहीं, पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं होती, पेस्ट भी लगता है बहुत, मतलब वो उतना अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। लेकिन ये पौधा सिर्फ और सिर्फ 35-37, इससे ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करता है। अगर इससे ज़्यादा है तो ग्रीन नाइट के नीचे रखिए, और देखिए मेरा यहाँ से फुल सनलाइट आता है। बट आप मेरे आसपास ना बहुत सारे प्लांट हैं, हालांकि जब गर्मियों में तो इसकी हालत बहुत ख़राब होती है, पत्तियाँ भी जल जाती हैं, लेकिन जो बहुत सारी जो प्लांट है ना, उनकी वजह से ह्यूमिडिटी बनी रहती है, प्लांट को इतना वो नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास 2-4 प्लांट है कुछ है, तो ज़रूर शेड प्रोवाइड कीजिए। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, सनलाइट जब तक फुल सनलाइट में रखिए, जब तक 35-37, उसके बाद थोड़ा शेड प्रोवाइड कीजिए। आप उसको आर्टिफिशियल शेड प्रोवाइड कर सकते हैं, गमला उठा के अपना बालकनी वगैरह में रख सकते हैं।
सर्दियों में ये पत्तियां जो है अपने गिरा देता है, पर ऐसा नहीं कि मर जाता है उस समय। अब पानी का सुनिए, पानी जो है भाई, इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए। आपको इसकी लीव्स को लटकाना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि पानी पहले ना, मतलब बहुत से क्या, मैं भी ऐसे कह देती हूँ, जो नए नए लोगों ने समझाने के लिए कि कोई भी पौधा ना कम पानी से नहीं मरता है, ज़्यादा पानी देने से मर जाता है। तो मिट्टी को चेक करके दीजिए। पर आप इतना तो गार्डनिंग करते करते आपको आइडिया लग जाता है कि मिट्टी में मॉइस्चर, जब हम उसको छुएं तो मिट्टी चिपके ना, बट मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए। इसके पत्ते रोज़ रोज़ लटकने नहीं चाहिए, ठीक है। इसको मिस्टिंग भी बहुत पसंद है। जब गर्मियाँ हो तो इसके ऊपर स्प्रे करके पानी डालिए, इसके पत्तों से पेस्ट हट जाता है अगर कुछ हो तो। जो बटरफ्लाई के लार्वा होते हैं ना, जो बटरफ्लाइज, वो इस पर अपने लार्वा देते हैं, वही सब ज़्यादातर इसके पत्तों को खाते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई खास इसमें पेस्ट नहीं लगता। तो सर्दियों में पानी को होल्ड करें, मतलब पानी को जो कम करके डालें, और इसमें जो है जो सर्दी बहुत ज़्यादा पाला वगैरह पड़ता है तो उससे बचाएं। अब बात करो इसकी फर्टिलाइज़र की। इसकी फर्टिलाइज़र की क्या नीड है। मिट्टी मैंने आपको बता दी। पॉट साइज़ भी सुनिए आप पहले। जब भी आप लाते हो, जो भी थैली का साइज़ है, जैसे मैंने 6 इंच की है, 8 इंच की है, तो उसे डबल साइज़ में आप इसको रखिए। अब उसके बाद आप देखोगे कि ये प्लांट जो है, अगर आप अच्छी धूप पानी का ध्यान रखते हो, फर्टिलाइज़र जो मैं बताऊंगी, कॉम्पोस्ट, इसका ध्यान रखते हो, तो अच्छी, क्योंकि ट्री है बहुत अच्छी स्पीड से बढ़ता है। अगर आप इन चीज़ों में गड़बड़ करते हो तो आपका प्लांट में ग्रोथ नहीं होती। तो फिर आपको पॉट साइज़ कम से कम 10 से 12 इंच का शुरुआत में ही आप इसको दे दो। फिर उसके बाद 12 इंच से आप चाहे तो उसकी रूट प्रूनिंग करके उसी में रख सकते हो। अदरवाइज़ आप जितना बड़ा पॉट दोगे उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। आपने देखा, मैंने इसे नीला ड्रम दिया, ठीक। तो चलिए, अब ये बात हो गई पॉट की। अच्छा रहता है कि आप इसे शुरू में, अगर आप बिल्कुल नए हो ना, तो मिट्टी के पॉट में लगाओ, और उसके बाद आप इसे ग्रो बैग, कट्टा, जो भी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी। अब बात सबसे मेन चीज़ है कि फर्टिलाइज़र, और दूसरा इसकी कटिंग और प्रिंचिंग। ये 2 चीज़ सबसे मेन है किसी भी प्लांट। आप कुछ दिनों में आप ये करोगे, किसी किसी के कड़ी पत्ता में पीले होते हैं, पत्तों का साइज़ नहीं बढ़ता, और उसमें से खुशबू जो आती है ना, कड़ी पत्ते में से जो खुशबू आती है वो नहीं आती। तो वो क्या कारण है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब आपका पौधा छोटा हो तो आप उसको पिंच कीजिए। मैंने आपको कई बार बताया, प्लांट के ऊपर से पिंच करना होता है। ऊपर से उसकी जो छोटी छोटी लीव्स है उसको छोटा सा कट कर दीजिए। जब आप कट करोगे तो उसमें से 2 ब्रांच या 3 ब्रांच निकलेंगे। फिर क्या करिए आप, जैसे आपको क्या करना है, कॉम्पोस्ट में, क्योंकि ये पत्तियों से इसमें नाइट्रोजन नीड है, हर 15 डेज में भाई आपको डालना। आप क्या सोचते हो कि पॉट में एक बार पौधा लगा दिया फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती? ज़रूरत होती है भाई, इसकी लीव्स को बनने के लिए, इसको हरा भरा रखने के लिए होती है। तो हर 15 दिन में एक मुट्ठी, जब मैं एक मुट्ठी कहती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं होता एक मुट्ठी होता है ये। मेरे लिए एक मुट्ठी ये है। जब मैं आपसे बोलूँ एक मुट्ठी तो उसका मतलब है ये, ऐसे। तो एक मुट्ठी कंपोस्ट आपको, चाहे गोबर खाद डालते हो चाहे वर्मी कंपोस्ट, हर 15 दिन में आपको इसे देना है, कड़ी पत्ते, ठीक है। मंथ में एक बार आपको इसको गुड़ और मट्ठे का फर्टिलाइज़र ज़रूर देना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा गुड़ मट्ठे नहीं है तो आप 2-3 चम्मच आप वो लीजिए, 2 चम्मच दही, ठीक है, उसमें थोड़ा पानी मिला दीजिए, 1-1.5 कप वो इसमें डाल दीजिए। तो थोड़ा भी मट्ठा बचता है उसका, ऐसा मंथ में ज़रूर करें एक बार। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों? बहुत से लोग मतलब ये कहते हैं कि अगर मैंने देखा वीडियोस बनाने के लिए, अपने व्यूज़ बटोरने के लिए कह देते हैं कि इसमें मट्ठा डाल दो तो इसकी ग्रोथ ऐसी घनी हो जाएगी। तो ग्रोथ इस चीज़ से नहीं होती। आपको पता है ये क्यों डाला जाता है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। भाई जो हम इसके अंदर डालेंगे वही तो इसकी लीव्स में आएगा, यानी कि ये वही हमें देगा जो हम इसलिए इसमें गुड़ और मट्ठा डालते हैं, क्योंकि गुड़ में, मट्ठे में खुद बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। गुड़ में होते हैं अच्छे बैक्टीरिया और फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस क्या होता है? इसकी शाखाओं को बनाने में और फल को लाने में। हालांकि फल का इसका रोल नहीं है, बट और अदर यूज़ भी होता है फास्फोरस का। तो इसकी ग्रोथ के लिए मंथ में एक बार गुड़ मट्ठे का फर्टिलाइज़र, और हर 15 दिन में एक मुट्ठी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट आपको देना। इसके अलावा आप इसमें, कभी आपको लग रहा है पैसे, या कभी आपका वो हो, महीने 2 महीने में 1-2 मुट्ठी राख, और आपको रेनी सीजन में कड़ी जो नीम खली होती है वो, या नीम के पत्ते होते हैं कुछ, वो डाल सकते हो। अब आप पूछोगे मुझसे कि इसमें अदर क्या, मतलब 2 ये हो गए। तो भाई इसके अलावा, अगर आप इसके अलावा बताइए, तो बिल्कुल बेसिक है। अगर आप कुछ भी ना करें, ये भी करते हो, तब भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब इसके अलावा अगर आपका प्लांट पीला पड़ रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि इसमें वो बात नहीं हो रही है, तो आप इसमें 1 चम्मच, प्लांट छोटा है तो आधी चम्मच, 1 चम्मच मंथ में एक बार एप्सम सॉल्ट को घोलकर पानी में
वो इसको दे सकते हो, ठीक है। तो वो उसकी जो पत्तियां हैं उसको हरा भरा करने में, जो पीली पत्तियां, कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी उसको पूरा करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं वो बता रही हूँ आपको कि इसमें बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सीवीड इसमें डाल सकते हैं। तो सीवीड एक पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। उसका यूज़ आप पानी में, क्योंकि मेरा उसके बिना काम चलता है तो मैं चलाती हूँ। अगर आपके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं मिलते, आप उतनी मेहनत नहीं कर पाते, तो सीवीड का यूज़ आप इसमें कर सकते हो। तुलसी में पूछते हैं तो तुलसी में भी कर सकते हो। तो उसकी कुछ चंद बूंदें होती हैं, वो पानी में डाल के आप मंथ में एक बार इसमें डाल सकते हो। तो वो भी एक बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र है। अब आप मुझसे ये भी पूछते हो कि जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है सारे मैं इसमें जवाब दे रही हूँ। मुझसे पूछता है कि कड़ी पत्ते में किचन का कचरा हम डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, किस टाइप का डालना चाहिए, इसकी पॉटिंग मिक्स बनाते हुए क्या किचन कचरे का यूज़ कर सकते हैं, तो आज वो भी मैं आपको इसमें बताती हूँ। जब हम इसकी मिट्टी को बनाते हैं ना, तो उसमें हम 20 से 30% अगर आपके पास जो भी ग्रीन वेस्ट है उसका यूज़ करें, बहुत अच्छा रहेगा। किसी के भी पत्ते वगैरह। एक लास्ट में सीक्रेट बात और बताऊँगी इसके बारे में, वैसे वो हर किसी के बारे में, बट इसके बारे में तो ज़रूर सुन के जाना, ठीक है। वीडियो को छोड़ना नहीं है आपको। आज मैं आपको A to Z सारी जितनी क्वेरीज है सारी इकट्ठी करके इस वीडियो में लाई। तो 20 से 30% का पोर्ट आपको ग्रीन वेस्ट से भरना है, किसी भी तरह की पत्तियाँ, उनको छोटे टुकड़े करके, ठीक है। बेबी जब बच्चे, मतलब हम छोटा प्लांट लगाएंगे तब की बात करें, जब हम बड़ा है आप तो देखा, फिर तो आप कैसे भी डाल सकते हो, ठीक। उसके अलावा किचन का कचरा अगर आपके पास है वो भी आप 20 से 30, बट उतना उसका बेनिफिशियल नहीं जितना ग्रीन वेस्ट डालेंगे। अब मंथ में एक बार थोड़े से कोई भी, जैसे ग्रीन छिलके हुए आपके, जैसे मटर का छिलका हुआ, जैसे मेथी का हुआ, जैसे मूली के हुए, कोई भी, वो भी आप साइड साइड में जैसे मैं बताती हूँ वैसा करके देंगे, तो आपको मंथ में सिर्फ एक बार डालना पड़ेगा जो कंपोस्ट, और एक बार आप डालेंगे ये हरे पत्तों वाला कुछ भी किचन वेस्ट। तो जो 2 बार आपको कंपोस्ट डालना पड़ रहा है वो एक बार डालना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि ऐसा ना करें, हम 2 बार डाल लें। अगर आपकी मिट्टी में बढ़िया मात्रा में केंचुआ है तो आप 2 बार, मंथ में जो 2 बार डालने के लिए बोला है मैंने कि ना डालो, आप फिर किचन का कचरा ही 2 बार डालो, और वो जो वर्मीस उसको खाएंगे तो वो उसको वर्मी कंपोस्ट मिलेगा। तो वही बात होगी। समझ गए बात को आप मेरी? अगर नहीं है आपके पास, नहीं कर सकते तो कंपोस्ट डालो, नहीं कर सकते हैं तो किचन का कचरा डालो, बट हमें इसे नाइट्रोजन देना। आई बात सार समझ में? अब क्या आ गया, ठीक। इसके अलावा जो हम गुड़ मट्ठा का फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं वो सिर्फ इसकी कैल्शियम, जिसमें महक बनी रहे, खुशबू बनी रहे, इसका जो गुण है ना वो बना रहे, तो इसलिए हम गुड़ मट्ठे का डालते हैं। ये नहीं इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रोथ होती है जितना पिंच, आपने देखा मैं कभी भी इसको लेती हूँ ना, ऐसे ही नहीं लेती इसकी, मैं हमेशा ऐसे तोड़ के लेती हूँ, ऐसे, ये ऐसे, और इसका यूज़ करते हैं, इसको वेस्ट नहीं, हर चीज़ में, चटनी, हर चीज़ में कुछ नहीं होता। रोटी में इसमें आटे में काट के इसका यूज़ कर लो, नहीं। अब जहाँ से ये टूट गया है, यहाँ से इसमें मल्टीपल राज, यही है इसके घने कि लगातार। और इसका अच्छा, एक अब टॉप सीक्रेट बात सुनिए। अभी सीक्रेट बात मेरे दिमाग में आ गई, वरना निकल ही जाती, कि इसमें अगर आप कहीं से भी, आपको बड़ा कड़ी पत्ते का, कहीं भी ऐसा बहुत बड़ा है और वहाँ से कड़ी पत्ते की ही प्लांट की लीव्स अगर इसमें डाली जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। कोई भी प्लांट है, चाहे फ्रूट है, कुछ भी है, उसका वेस्ट अगर उसी में डालते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उसमें बहुत ग्रोथ होती है। अनार का अनार में, आम का आम में, अमरूद का, करके देखिए ये काम, मैंने ये किया है तब मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपके बाहर कहीं भी ऐसे बड़ा कड़ी पत्ते का पेड़ है, आप उसकी टहनियों ब्रांचेस को लाओ, उसी के पत्ते उसको दो, आप ऐसा करके देखिए। ये मैं आपको ऐसे टॉट के बता रही हूँ ना, आप अपनी गार्डनिंग में यूज़ करके देखिए आप लोगों को क्या बताया है, ठीक। अब इसकी पेस्ट की बात और कर लेते हैं। तो पेस्ट की बात में सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको बताया है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बटरफ्लाई के लार्वा की। तो भाई हम कुछ यूज़ नहीं करते, ध्यान रखना आपको, अगर आपके लीव्स इस तरीके से खाई सी लगे तो आप समझ जाइए बटरफ्लाई के लार्वा है। उसको ध्यान से ऊपर नीचे देखिए, उसके वो हटाइए, और लार्वा को आप पालते हो तो पालो, नहीं तो आप सीधा कहीं और उसको छोड़ दीजिए जहाँ वो अच्छे से पल जाए। तो देखिए मैंने आपको ओवरऑल सब कुछ बताया है इस वीडियो में कड़ी पत्ता के बारे में। तो कड़ी पत्ता की जो केयर है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आपको ध्यान रखना है इसका कि आपको कभी भी लीव्स को ना इस तरीके से ऐसे नहीं निकालना, हमेशा ऊपर से पिंच करना है या फिर नीचे से। जब वो छोटे से बढ़ रहा होता है पौधा तो आप हमेशा उसको थोड़ा थोड़ा पिंच करते रहे, नीचे से लीव्स हटाएं ताकि स्टेम मजबूत हो। नीचे से हमेशा साफ रखें, जो वो है उसका स्टेम, उसकी लीव्स को नीचे की तरफ से
जैसे आप, मैं ऐसे समझाती हूँ क्योंकि मैं बार बार वो कैमरा, जैसे आपका पौधा इस तरीके से है तो नीचे के जो लीव्स होते हैं उनको हटाएं पहले। उनका जो इतना है ना भाग वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए ताकि पेस्ट जो है ऊपर ना लगे, पीले ना पड़े। ठीक है, तो ओवरऑल मैं सिखाती ही हूँ, बस आपको अपने फर्टिलाइज़र, सनलाइट और पानी का ध्यान रखना है। कोई बात, कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और मैंने सारी जानकारी दी है आपको। तो चलिए, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके पूछ लीजिए जो भी क्वेरी हो। चलिए, राधे राधे।